बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चिश्तिया जलसे में ख़िताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में नून लीग के शरीफ ख़ानदान के सहूलतकार मौजूद हैं। अब यह क्या मामला है, किस तरफ इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इशारा कर रहे थे। दूसरा हम बात करेंगे चिश्तिया जलसे में इमरान ख़ान साहब आए, अपने साथ एक बूट लेके आए। उस बूट का ख़ान साहब ने जलसे के स्टेज पे क्या किया और फिर उस बूट को ख़ान साहब की जानिब से जलसे के शुरका में क्यों फेंक दिया गया। मजमूई तौर पे चिश्तिया जलसे में ख़ान साहब ने जो तकरीर की है, आज की इस तकरीर के 10 अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं 4 मुख्तसर सी अहम ख़बरें आप नाज़रीन की इजाज़त से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक तो नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो मरीम नवाज़ ने अपने पासपोर्ट के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। और कल 8 सितंबर को जस्टिस बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा और इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि मरीम नवाज़ ने जो पासपोर्ट के हसूल के लिए ये जो दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त में मरीम नवाज़ को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ़ जो है वो इम्कान है इस बात का कि उन्हें ये रिलीफ़ जो है वो हाई कोर्ट से मिलेगा। दूसरी नाज़रीन ख़बर, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की आज इलेक्शन कमीशन की अदालत में समाअत हुई थी और फिर उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। आपके साथ मैंने यह वादा किया था कि अगले व्लॉग में जब ये महफूज किया गया फ़ैसला इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ उस फ़ैसले की डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, दौरान समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने यह वार्निंग दी थी कि आप बार बार इस केस में मोहलत मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, तो क्यों ना इस केस में इमरान ख़ान को, असद उमर को और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस जारी कर दिया जाए, क्योंकि आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकला की जानिब से इल्तमा की दरख्वास्त की गई थी। तो नाज़रीन, अब जो फ़ैसला सुनाया गया है उस फ़ैसले में इमरान ख़ान साहब को, फवाद चौधरी साहब को और असद उमर को एक और मौका दिया गया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वो 12 सितंबर तक जो है अपना तहरीरी जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। अच्छा नाज़रीन, ये जो मामला है फ़िलहाल तो इसमें शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ान साहब को शोकास नोटिस जारी किया, उसमें आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। उसमें ख़ान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, उसमें ख़ान साहब ने अफसोस का इजहार किया है, उसमें ख़ान साहब ने शर्मिंदगी का इजहार किया है, उसमें ख़ान साहब ने पछतावे का इजहार किया है जो उन्होंने लिफाज खातून जज से मुतल्लिक़ जो है वो इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज ये जो मामला है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, इसमें अगर इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान साहब को, पीटीआई के 2 दीगर रहनुमाओं को अगर शोकास नोटिस जारी कर दिया तो ये लिख लें कि इस केस में इमरान ख़ान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर जो है इसमें उनकी जान नहीं छूटेगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो जज साहबान हैं वो तौहीन अदालत के कानून को कुछ और नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारे सामने मिसाल मौजूद है माजी करीब में जब आज़म समाती ने और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ कुछ मुतनाज़ा बयानात दिए थे तो उन्हें गैर मशरूत माफ़ी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मांगना पड़ी थी। लेकिन बहरहाल 12 सितंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और आज इसी केस की समाअत के दौरान, यानी इमरान ख़ान साहब ने तो अभी माफ़ी इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगी, लेकिन उनके जो वकील थे और वकील की जानिब से जो तोशाखाना का केस था उसमें जो जवाब जमा कराने में ताख़ीर की गई थी उस पर ख़ान साहब के वकील ने आज इलेक्शन कमीशन से माज़रत भी कर ली है और माफ़ी भी मांग ली है। अब आखिरी खबर नाज़रीन है कि कल रात सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है एहसन भून, उनके नाम से एक फ़ेक अकाउंट बना हुआ था जिससे ये ट्वीट किया गया कि 11 लोगों की खुफिया जगह के ऊपर, खुफिया मकाम पर एक मुलाकात हुई है, एक इकट्ठ हुआ है, एक बैठक हुई है जिसमें इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया है। तो मैंने रात गए ये ट्वीट जो है वो एहसन भून साहब को भेजा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये फ़ेक अकाउंट है, मेरा ट्विटर के ऊपर कोई अकाउंट नहीं। तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि एहसन भून सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले पे जो फ़ेक अकाउंट है उनका ट्विटर पर, उस पर उन्हें साइबर क्राइम विंग को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि मेरा ये जो अकाउंट है, जो भी शख्स चला रहा है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसका पता चलाया जाए और जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब आ जाते हैं जो ख़ान साहब ने चिश्तिया में जलसे से खिताब किया। वैसे जो पहला पॉइंट है, वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि 10 पॉइंट पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, पहला पॉइंट मैं स्किप कर देता हूँ। उसमें एक और ख़बर है, ख़ान साहब ने उस पहले पॉइंट में एक और मामले को जो है वो डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की है।
उस पर एक पूरा वीलॉग करेंगे। दूसरा, नाज़रीन खान साहब ने बात की कि अमरीकी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को हटाया गया, चोरी के पैसे से अरकान को ख़रीदा गया। अब मैं आप नाज़रीन के साथ एक प्रॉमिस कह लें या एक बात करने लगा हूँ कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, आपने फ़ैसला करना है कि मैं फैक्चुअली दुरुस्त बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। खान साहब ने जैसे कहा कि चोरी का पैसा लेके अदम एतमाद लाया गया, अरकान को ख़रीदा गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस वक्त क्या कहा गया था कि अमेरिका का पैसा चला है, अमेरिका के सफारत खाने में लोगों को बुला के पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, और आज कह रहे थे कि चोरी के पैसे से उन अरकान को ख़रीदा गया है। दूसरा, खान साहब ने शहबाज शरीफ की वीडियोज़ चलाई। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो कुछ खान साहब शहबाज शरीफ से मुतल्लिक वीडियोज़ दिखा के एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब उनकी 3.5 साल हुकूमत थी वो भी यही करते थे। शहबाज शरीफ भी पैसे मांगने की बात का वो जो उनका स्टेटमेंट है वो बार बार चलाते हैं। खान साहब भी सऊदी अरब में, खान साहब भी मुत्तहिदा अरब अमारात में चीन के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पे कशकोल को लेके गए थे, लेकिन खान साहब अपनी बात को भूल जाते हैं। इंसान वो बात करे जो इंसान ने खुद काम ना किया हो, लेकिन आज खान साहब अपनी बातों को भूल चुके हैं। और फिर खान साहब ने वो वीडियो क्लिप चढ़ा के कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो चेरी ब्लॉसम है, वो तो बूट पॉलिश करता है। और नाज़रीन, ये जो बूट पॉलिश करने वाली बात है, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि खान साहब अपने साथ बूट लेके आए थे, वैसे वह बूट जो है वो पेशावर के जलसे में भी लेके आए थे। खान साहब ने आज भी ये कहा और पेशावर के जलसे में भी कहा कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। और कितनी तारीफ़ें कल के जलसे में खान साहब ने फ़ौज की, आज के जलसे में की। तो चेरी ब्लॉसम जिसे कह रहे थे कि उसे बूट चमकाना बहुत अच्छा आता है, और अगर वो बूट फ़ौजी हो तो ये भी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, तो उससे शहबाज शरीफ बहुत अच्छा चमकाते हैं। तो कल पेशावर के जलसे में और आज चिश्तियाँ के जलसे में उसी बूट को खान साहब बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश कर रहे थे। तीसरा चौथा पॉइंट नाज़रीन खान साहब की तकरीर का ये है कि खान साहब ने कहा, जो चिश्तियाँ के जलसे के शुरका थे, कि आपने जो ज़िमनी इलेक्शन चिश्तिया में होने जा रहा है उसमें आपने नून लीग के कैंडिडेट को वोट नहीं देना, आपने पीटीआई के जो कैंडिडेट है उसको वोट करना है। खान साहब ने कहा कि अगर आप नून लीग के, यानी एक फतवा दिया खान साहब ने कि अगर नून लीग के कैंडिडेट को आप वोट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप दीन और अल्लाह के फरमान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। अब मुझे आप नाज़रीन बताएं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हमारे दीन में और अल्लाह ताला का वो कौन सा फरमान है जिसमें यह कहा गया है कि नवाज़ शरीफ और नून लीग का जो कैंडिडेट है उसको अगर वोट डाला गया तो हमारे दीन और ये अल्लाह ताला के फरमान के ख़िलाफ़ होगा। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मज़हब का मामला है और मज़हब जो है का मामला जो होता है बड़ा टची होता है। पाँचवां पॉइंट, खान साहब ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन मज़हब की उस वक्त FIR काटी गई जब ये सऊदी अरब के दौरे पे गए, वहाँ पर चोर डाकू डकैत के इनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे लग गए। तो मुझे तो पता नहीं था, मदीना मुनव्वरा में वाक़या हुआ, लेकिन FIR मेरे ऊपर काट दी। अब नाज़रीन आप देखें कि खान साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तौहीन मज़हब की FIR काट दी गई। उससे पहले पॉइंट में खान साहब क्या बात कर रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका पालतू है और ये मुझे नाअहल कराने की इलेक्शन कमीशन से कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डर किस बात का है? आप तो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते, आप तो वहाँ पे जाके तारीख़ें लेते हैं, इल्तवा लेते हैं, जवाब दाखिल कराने में जो है वो आप इल्तवा मांगते रहते हैं, आप मोहलत मांगते रहते हैं, वक्त मांगते रहते हैं। आज आपने तोशा खाना का जवाब जमा करवा दिया है, उसमें जो डेफिशिएंसी है वो सबके सामने है और आपने एतराफ़ कर लिया है कि जो आपने तोहफ़े करोड़ों रुपए के बेचे थे, पहले 1.5 साल में आपने वो तोहफ़े अपने जो गोशवारे आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे उसमें वो तोहफ़े, उससे जो आमदन हासिल हुई थी आपने उसे ज़ाहिर नहीं किया था। और फिर खान साहब तौहीन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो उनका केस है वहाँ पे भी खान साहब पेश नहीं होते। और इसी मामले के ऊपर जो आज कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका पालतू बना हुआ है, इसी तरह के बयानात के ऊपर ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ इनिशिएट हुई है। और आपको जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये वो केस है कि यहाँ पर अगर आपको शोकास नोटिस जारी हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी बगैर मांगे बगैर जो है वो आपकी यहाँ से जान नहीं छूटेगी। अगला पॉइंट जो है वो बहावलपुर में भी एक मूँछों वाला जो है बहुत बड़ा लोटा है, इशारा कर रहे थे तारिक बशीर चीमा की तरफ। क्या तारिक बशीर चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे? क्या तारिक बशीर चीमा काफ लीग को छोड़ के नून लीग में शामिल हो चुके हैं? वो आप भी काफ लीग का हिस्सा, तो आप उसे लोटा कैसे कह रहे हैं? वैसे ये मूँछों वाली जो खान साहब बार बार करते हैं, पिछले एक जलसे में खान साहब ने कहा था कि पैसे को देख के जो जरदारी की मूँछें हैं वो ताव खाने लगती हैं, ऊपर नीचे होने लगती हैं। जरदारी के क्या आजकल मूँछें हैं? माजी में उसकी मूँछें हुआ करती थी, लेकिन खान साहब को गलबन वो माजी वाली मूँछें जरदारी की नज़र आती हैं, आजकल जरदारी की मूँछें नहीं हैं। और फिर खान साहब ने कहा
कि इनकी कोशिश है कि इदारों को हमारे ख़िलाफ़ किया जाए। यहाँ पे खान साहब जो है वो बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि इनकी कोशिश है कि इदारों को हमारे ख़िलाफ़ किया जाए और फ़ौज को ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाना चाहते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर नून लीग के शरीफ ख़ानदान के सहूलतकार मौजूद हैं। अगर वो इनके ख़िलाफ़ ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को इदारों से, अदलिया से और फ़ौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सहूलतकारी तो खान साहब उस सिलसिले में ख़ुद कर रहे हैं जो उनके ख़िलाफ़ अगर ये दोनों जमातें कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद के जलसे में खान साहब ने जो आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक़ जो स्टेटमेंट दिया, क्या वो नून लीग के लिख के दिया था कि आप ये स्टेटमेंट दें? जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी और उसके बाद जो कहा था कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुल गई और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे गैर आइनी करार दिया था, तो आपने कहा था कि ये अमरीकी जजेस हैं। आपके सोशल मीडिया की टीम ने कहा था कि ये अमरीकी जजेस हैं। तो क्या ये आपको नून लीग ने कहा था कि आप इस तरह के अल्फाज जो है वो अदलिया से मुतल्लिक़ इस्तेमाल करें? और इसी तरह से चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला से मुतल्लिक़ आपकी सोशल मीडिया, आपके चाहने वाले, आपके वोटर सपोर्टर किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले, जब चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला से आपके सियासी मुखालफिन को, वो सहाफ़ी जिनके ख़िलाफ़ आप कंपेन चलाते थे, जिनके खिलाफ बयानात देते थे, उन्हें अगर उस अदालत से रिलीफ मिलता था तो आप चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला का क्या हशर नशर करते थे। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो उसमें सहूलतकारी का किरदार आप खुद अदा कर रहे हैं। जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक़ जो स्टेटमेंट आपने दिया, जिस पर आज आपने रिग्रेट का इजहार भी किया है, आपने पछतावे का इजहार भी किया है, आपने शर्मिंदगी का इजहार भी किया है, क्या ये स्टेटमेंट देने के लिए आपको नून लीग ने कहा था, आपको पीपल्स पार्टी ने कहा था? क्या ये सच नहीं कि आपने खुद कहा था? और अगर वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो आप फिर उनके लिए सहूलतकारी भी कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि कुछ वीडियोस चलाई अपने सियासी मुखालफिन की कि ये देखें ये फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ क्या बातें कर रहे हैं। हम तो अदलिया के ऊपर और अपनी फ़ौज के ऊपर तामीरी जो है वो तनकीद करते हैं। अब ये खान साहब की तामीरी सोच क्या है वो भी आपको बता दें। तो नाज़रीन, उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो फ़ौज से कहते हैं कि आप सियासत से जाओ और ख़ान साहब कहते हैं कि आप सियासत में आओ। और पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ़ौज की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को फ़ौज ने देखना है। अगला पॉइंट भी जल्दी से आपके साथ शेयर करें। हमारे सामने सिक्योरिटी लग चुकी है और यहाँ पे मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल लगने वाला है किसी बड़ी शख्सियत का, तो जल्दी से इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने कहा कि अब मेरे खिलाफ साजिश ये हो रही है कि अब ये पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को लोटा बनाने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तैयार हो गए हैं और लोगों को वो धमकियां दे रहे हैं कि हमारा साथ छोड़ दें। अब यहाँ पे कुछ देर पहले खान साहब बूट पॉलिश कर रहे थे और अब दलेर इतने हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम ले रहे थे। इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारे लोटे आपकी पार्टी से क्यों निकलते हैं? ये सारा बिकाऊ माल जो है वो आपकी पार्टी से क्यों निकलता है कि यही ख़रीदे जाते हैं? आप हुकूमत में होते हैं और आपके बंदे पैसे लेके, जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसे लेके या पुसिन के साथ जाके बैठ जाते हैं। तो कमज़ोरी किसकी है? किसकी क़यादत की कमज़ोरी है? इसका जवाब जो है वो, इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पंजाब में हुकूमत को तब्दील करके नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं और मैं ये नवाज शरीफ को वार्निंग करना हो कि आप जब पाकिस्तान में आएंगे तो आपका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि आप याद रखेंगे। तो ये जो नाज़रीन खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, खान साहब का कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो वो कॉल देंगे और जो उनके कारकुनान जाएंगे, हमारे कारकुनान भी उसी एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी तसादम की बात कर रहे थे। आखिरी पॉइंट खान साहब ने मरीम नवाज़ का वो क्लिप चलाया जिसमें मरीम नवाज़ ही कहती हैं कि मेरी पाकिस्तान में क्या, लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब ये जो लंदन की प्रॉपर्टी वाला मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट है, मैं मान लेता हूँ कि यह प्रॉपर्टी मरीम नवाज़ की है, ये मरीम नवाज़ ने ख़रीदी है। तो नवाज शरीफ को किस बात पे सज़ा दी गई अगर ये प्रॉपर्टी मरीम नवाज़ की है? अगर ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है तो मरीम नवाज़ को किस बात की सज़ा दी गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या पूछ रही है नैब के वकला से, जो नवंबर से लेके आपकी हुकूमत जाने तक, अप्रैल तक नैब के वकला जवाब नहीं दे सके कि मरीम नवाज़ के बेनिफिशियल ऑनर होने का आपके पास सबूत क्या है? अगर कोई सबूत है तो वो लेके आएँ। तो 6 महीनों में आपके नैब की, वैसे तो आप कहते हैं कि नैब पे हमारा कंट्रोल नहीं, आपने जो प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाया था, जो आजकल भी आपका वकील बना हुआ है, एडवोकेट अजहर सदीक साहब, वो नैब में किसने लगाया था? उस हवाले से 25 फरवरी की एक रोज़नामा दुनिया की खबर है, वो आप खोल के देख लें। उसमें आपसे मुतल्लिक लिखा हुआ कि आपने नैब की लीगल टीम पे एतराज़ किया और आपने डायरेक्शन जारी की है कि मरीम नवाज़ के केस में नैब की लीगल टीम को तब्दील किया जाए। ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।